हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल कोडिंग विद दीपिका। तो आज हमारे साथ है नैन्सी, जो कि अभी करंटली माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर वर्किंग है। आज हम उनसे जानेंगे कि आप कैसे एक इंटर्नशिप के ऑफर को आप कैसे पीपीओ के ऑफर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके जो भी सारे इंसाइट्स है वो नैन्सी आज हमारे साथ शेयर करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नैन्सी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस एंड गिव मी जस्ट लिटिल इंट्रोडक्शन फॉर आवर ऑडियंस। Hi everyone, my name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft and I have previously interned with Goldman Sachs and ClickFlyer. ClickFlyer is a startup and Goldman Sachs is a fintech company and I did my internship in 2021. That's pretty much about me. ओके ओके, थैंक यू नैन्सी। तो नैन्सी, फॉर स्टार्टिंग और सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि हमारी ऑडियंस के लिए आप सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारा इंटर्नशिप से जो पीपीओ का कन्वर्जन होता है मतलब बेसिकली किस तरीके से होता है, किसके कॉन्सेप्ट को मतलब आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीपी होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। ये ऑफर होता है कि जब हम इंटर्नशिप में अपनी कैलिबर वगैरह को दिखाकर हम उनको बोलते हैं कि देखो हमने इंटर्नशिप के पीरियड में 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो भी है हमने इतना काम किया और हमने आपसे काम जो डिलीवर करा, क्या आपको उसकी क्वालिटी या फिर आपको मेरे में वो स्किल्स लगे कि मैं आपके लिए मतलब एक फुल टाइम एम्प्लॉय यानी एक मतलब प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला रोल आपकी कंपनी में ले सकता हूँ या नहीं। तो उस इंटर्नशिप से जब हमें पीपीओ मिलता है तो हम उस कंपनी में एक फुल टाइम ऑफर को क्रैक कर लेते हैं, तो उस चीज को पीपीओ कहते हैं। ओके ओके, सो मान लीजिए एक लेट सपोज एक स्टूडेंट है जिसकी एक इंटर्नशिप किसी भी एक कंपनी में फॉर एग्जांपल एक्सवाईजी कंपनी में लगी है। तो बिफोर स्टार्टिंग योर इंटर्नशिप अगर मान लीजिए इफ यू वांट्स कि उसको पीपीओ में कन्वर्ट करना अपने ऑफर को, तो कोई ऐसे टेक्निकल स्किल दैट यू वांट टू सजेस्ट कि मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कंपनी भी कंसिडर करे कि हाँ हम उसको फुल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि हमें ना अपना प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी करनी चाहिए। प्रोजेक्ट अगर हम अपना फिनिश कर देते हैं बढ़िया टाइम पे तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि हमें अपने मैनेजर से हमारे मेंटर से हमारी कैसी बातचीत है। अगर हम उनको हर चीज अपडेट करके रखते हैं और मतलब जितना नेटवर्किंग रखते हैं अपनी टीम में, कितनी सबसे घुल मिल के बात करते हैं, वो चीजें होती है, वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। और एक तीसरी चीज जो काफी मतलब लोग नहीं करते वो होता है टाइम टू टाइम अपना फीडबैक नहीं लेते अपने मैनेजर या मेंटोर से, क्योंकि जब तक तुम फीडबैक लोगे नहीं तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम सही डायरेक्शन में हो या नहीं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है तुमसे। तो अपना हमेशा फीडबैक लेके चलना है कि अपना हर बाय वीकली सही अपने मैनेजर के साथ एक 1-on-1 शेड्यूल कर लो। हो सकता है मैनेजर इंटर्न्स के साथ 1-on-1 शेड्यूल ना करे तो तुम खुद ही उनके कैलेंडर में जाके पूछ लो कि 1-on-1 रखना चाहती हूँ मैं, और फिर मतलब एक 1-on-1 रख के अपना फीडबैक जरूर लो कि तुम्हें पता हो कि तुम एक सही डायरेक्शन में हो। तो ये 3 चीजें लाइक दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जो भी एक इंटर्न है उसको इस तरीके से नहीं सोचना है कि मतलब वो केवल एक इंटर्नशिप करे, उसको भी बहुत प्रोएक्टिवली मतलब हर एक कम्युनिकेशन में या जो भी उसको टास्क असाइन किया गया है तो उसमें बहुत प्रोएक्टिवली उसे पार्टिसिपेट करना है, सो दैट कि उसके मैनेजर को भी ये चीज लगे कि हाँ मतलब वो भी मतलब इंटरेस्टेड है कंपनी को ज्वाइन करने में। एग्जैक्टली। ओके, आपने एक चीज बात करी नैन्सी कि आपने बोला कि सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत मैटर करती है। टेक्निकल स्किल्स तो आपकी हैं ही, बट समटाइम्स आई हैव आल्सो सीन कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब अपने काम को ना दिखा भी नहीं पाते हैं कि हमने इतना काम किया। उनका क्रेडिट कई बार क्या होता है ना कंपनी में मतलब सीनियर्स भी ले जाते हैं क्योंकि ऑल टुगेदर वो इंटर्न्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे जो चीजें आपने ऑप्ट करी कि ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है जिनको हमें इम्प्रूव करना चाहिए या अपने काम को किस तरीके से हमें अपने मैनेजर के सामने शो करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स। जैसे सबसे एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने मैनेजर को अपडेट करके रखें हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए। जैसे डेली स्टैंड अप्स होती है कंपनीज में, तो डेली अपने मैनेजर को अपडेट करो और एक शेयर डॉक्यूमेंट बना लो जो तुम अपने मैनेजर के साथ शेयर करो, जिसमें तुम अपने हर वीक की जो लर्निंग्स है, जो चीज तुमने अकॉम्प्लिश्ड की है उस वीक में, तो वो तुम उसमें डालते रहो। तुम अपने मैनेजर को बता दो कि ये मतलब मैं अपना 8 वीक्स का प्लान है, इसमें मैं अपनी सारी चीजें डाल रहा हूँ, जो भी मैंने चीजें अचीव करी है, जो जो मुझे ऑब्स्टिकल्स आए, जो जो चैलेंजेस मैंने फेस करे, वो सारी चीजें मतलब क्लियर रखो अपने मैनेजर को कि तुम क्या कर रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि अगर तुम किसी अच्छी कंपनी में हो, अगर कोई तुम्हारा क्रेडिट वहां पे खा रहा है इतनी चीजें, तो तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए क्या तुम्हें उस कंपनी में पीपीओ चाहिए या नहीं चाहिए।
तो मतलब बेसिकली आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड हेयर कि कॉर्पोरेट एक ऐसा वर्ल्ड है ना जहाँ पे मतलब कि इंस्टेड ऑफ द रिलेशंस काइंड ऑफ थिंग हमें पहले अपने काम को दर्शाना आना चाहिए, क्योंकि ऑल टुगेदर सब एक प्रोफेशनल जर्नी में है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो आपको फुल्ली क्रेडिट आपको उस काम का मिले, चाहे वो आप इंटर्न हो चाहे आप फुल टाइम वर्किंग हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ठीक है, तो नैन्सी एक चीज़ और बताइए, जैसे कि मैंने ना बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी करी है और मतलब बहुत बार ये होता है ना कि मतलब सब कुछ करने के बाद भी, सारी मतलब टेक्निकल स्किल्स होने के बाद भी, काम भी अपडेट होने के बाद भी, फिर भी ना कहीं ना उनको ना पीपीओ का ऑफर नहीं मिल पाता है। मतलब तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, एक बार आप वो चीज़ हमें बताइए। सबसे पहला चीज़ जो हो सकती है वो हो सकता है कि आपका जो बजट है कंपनी का वो अभी इतना नहीं है कि वो इंटर्न्स को पीपीओ दे सके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तुम्हारी मैनेजर से भी अच्छी बातचीत थी, तुम्हारी हर चीज़ कंप्लीट थी, परफेक्ट थी, फिर भी तुम्हें पीपीओ नहीं मिला, तो उसका एक इशू हो सकता है बजट इश्यूज। तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो कंपनी के बजट इश्यूज हैं, तो तुम अपने आप को डिमोटिवेट ना करो। दूसरी चीज, अगर हम सोचते हैं कि यार हमने प्रोजेक्ट पूरा किया बट क्या है कि यार हमें पता नहीं हमारे मैनेजर के साथ हमारा कैसा बॉन्ड था, क्योंकि मेरी साइड से ठीक था, हो सकता है उनकी साइड से ठीक ना हो, तो इसीलिए ना फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पहले मेंशन किया था। इस चीज का जो वो है फीडबैक अगर तुम लोगे तो इस चीज को बिल्कुल कैंसिल आउट कर देती है कि तुम इस डिल्यूशन में नहीं रहोगे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे चलते हैं कि बेसिक मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने मतलब कि इंटर्नशिप कंप्लीट करी और उसको पीपीओ नहीं मिला है, तो उसको इस चीज़ को किस तरीके से लेना चाहिए? क्या मतलब उसको बेसिकली डिसहार्टन हो जाना चाहिए कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, या फिर अपनी बेसिकली वो कह सकते हैं कि अपनी फेलियर से या फिर अपनी रिजेक्शन से किस तरीके से आप उससे लर्निंग कर सकते हैं, तो उसको आगे किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में अपने क्या व्यू पॉइंट्स है? कहूँगी कि अगर पीपीओ नहीं मिला है तो इतना डिसहार्टन होने की बात नहीं है। हो सकता है कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही हो, और पीपीओ ना मिलना नहीं मिलना उसमें एक लक फैक्टर भी हो जाता है। मान लो अगर किसी कंपनी को 10 इंटर्न्स चाहिए और उसने हायर 30 कर लिए, तो उन 10 को देगा। हो सकता है तुम परफेक्ट हो, सारी चीजें हो तुम में, फिर भी तुम्हें ना मिले, क्योंकि अगेन कंपनी को उतने इंटर्न्स अभी नहीं चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करना चाहिए अगर तुम्हें पीपीओ नहीं मिला है वो है अप्लाई करो बाकी कंपनीज में, और अपने पीपीओ आने का भी वेट मत करो। बैकअप के लिए इंटर्नशिप खत्म हुई, अपना हर जगह अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, लिंक्डइन के थ्रू, टेलीग्राम्स में काफी ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, उनके थ्रू अप्लाई करो और अपना रिज्यूमे वगैरह, डीएसए वगैरह अपना फिर से स्टार्ट कर दो। पीपीओ का वेट मत करो, पहले खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज और बनाओ, तो यही करना चाहिए। So you mean to say कि बेसिकली अगर आपको पीपीओ मिले चाहे ना मिले, बट आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार होना चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी मिले तो हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज है जिसपे मतलब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फेयर इनफ, या ओके। सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, एंड बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, आपने भी अभी एक अपनी जर्नी कॉर्पोरेट में स्टार्ट करी, आप माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपकी क्या मतलब एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी से आप कुछ बुलेट पॉइंट्स हमारे फ्रेशर्स को देना चाहेंगे कि जो अपने करियर में ऑप्ट करके वो भी अपने करियर में एक्सेल कर सकें? सबसे पहली चीज होगी कि जब हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं, हमें एक चीज को मानना चाहिए कि हमें सारी चीजें नहीं पता है, और ये बहुत नॉर्मल है। तो अपने आप में एक इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं लाना चाहिए कि यार शिट यार अब ऐसे कैसे होगा, अब मैं कैसे काम करूंगा, मेरे से बाकी सब इतने ज्यादा ट्रेंड है, सब इतनी तैयारी कर चुके आ चुके हैं, मैं रह जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सबकी जर्नी अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है, तो कंपैरिजन वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अपने आप में स्किल्स वगैरह डालो और अपने आप को इम्प्रूव करो। दूसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि अपने कोड की क्वालिटी पे बहुत फोकस करना चाहिए कि हम जो नाम रख रहे हैं, वेरिएबल नेम है, फंक्शन नेम्स हैं, स्टार्टिंग के 2 to 3 years अपने करियर में कोडिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे कि तुम एक अच्छे लेवल का कोड कर पाओ। तभी तो तुम आगे उसका लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन सोच पाओगे।